D5 हिंदी चैनल में आप सबका है बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको ले चलते हैं खाटू श्याम के द्वारे में। और ये खाटू श्याम कौन है, इनकी क्या कहानी है, बताएंगे आज हम वही। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में भी हम जानते हैं। ऐसा कहे जाने के पीछे भी एक बहुत अच्छी कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इसका भव्य मंदिर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नतमस्तक होते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर जब वन पांडव भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच पैदा हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन और कुरुक्षेत्र में कहाँ जा रहे हो। जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पेड़ के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे। किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान दो। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश ही मांग डाला। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और ही है और वास्तविक परिचय देने को कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय भी दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान दे डाला। रात भर भजन पूजन का फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होगी। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों की इसमें गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लख दातार खाटू श्याम जी, गोविंद नंदन खाटू का नरेश, शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और कहते हैं कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वे अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को ही देते हैं। तो खाटू श्याम जी है हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। अगर आप कभी सीकर आए और राजस्थान में घूमने का मन विचार रहे हैं तो खाटू श्याम जी के दर्शन करे बिना आपकी राजस्थान की यात्रा तो है बिल्कुल अधूरी। D5 हिंदी चैनल खाटू श्याम जी को करता है बहुत बहुत प्रणाम।